सोचिए, एक नीला ड्रम, ऊपर से सीमेंट से भरा हुआ, और उसके अंदर एक ऐसा खौफनाक राज जिसने पूरे मेरठ शहर को दहला कर रख दिया। आज हम इसी सौरभ राजपूत हत्याकांड की पूरी कहानी को परत दर परत समझेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है मेरठ की गलियों से, जहां एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला नीला ड्रम एक बहुत ही भयानक राज का गवाह बन गया। और यकीन मानिए, जो उसके अंदर मिला ना, उसने सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये राज खुला कैसे। वो कौन सा पल था जब इस नीले ड्रम ने अपनी खौफनाक कहानी बयां करनी शुरू की। सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई, इस नीले ड्रम में सीमेंट की मोटी परत के नीचे आखिर ऐसा क्या छिपाया गया था। ऐसी क्या चीज थी जिसे इतनी बेरहमी से दफन करने की कोशिश की गई। और जब उस सीमेंट की परत हटाई गई तो जो सच बाहर आया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। गर्दन कटी हुई, दोनों कलाइयां काट दी गई थीं, शरीर पर चाकू के अनगिनत घाव और पूरी बॉडी को सीमेंट में डुबो दिया गया था। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये तो एक तरह की हैवानियत थी। इस पूरे भयावहता के पीछे एक इंसान था, एक शख्स जिसका अपना एक नाम था, परिवार था, कुछ सपने थे। चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन था। इस शख्स का नाम था सौरभ राजपूत। मेरठ के ब्रह्मपुरी का रहने वाला, लंदन के एक मॉल में काम करता था अपने परिवार के लिए, और कुछ ही वक्त पहले अपनी पत्नी मुस्कान के पास वापस लौटा था, शायद एक नई और अच्छी जिंदगी शुरू करने की उम्मीद लेकर। लेकिन किसे पता था कि यह घर वापसी का जश्न इतनी जल्दी मातम में बदल जाएगा। देखिए टाइमलाइन कितनी शॉकिंग है। फरवरी 2025 में सौरभ लंदन से भारत वापस आता है, और बस एक महीने के अंदर 3 मार्च को उसी के घर में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। तो सवाल उठता है कि आखिर सौरभ को मारा क्यों गया, और वजह थी धोखा। एक ऐसी खूनी साजिश जो भरोसे और रिश्तों के धागों से ही बुनी गई थी। इस पूरी कहानी के सेंटर में 3 लोग थे। एक तरफ था पति सौरभ राजपूत जो लंदन से लौटा था, और दूसरी तरफ थी उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला। एक तरफ था विक्टिम और दूसरी तरफ थे आरोपी, जिन्होंने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। और जो मोटिव सामने आया वो बिल्कुल साफ था। ये एक अफेयर था जो एक खूनी साजिश में बदल गया। मुस्कान और साहिल के रिश्ते में सौरभ एक रुकावट बन रहा था, और बस इसी रुकावट को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने ये खौफनाक कदम उठा लिया। अब गुनाह तो हो चुका था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद गुनाह से भी ज्यादा डरावना था। चलिए देखते हैं कि कैसे इस जुर्म को छिपाने की कोशिश की गई। ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। पहला स्टेप, 3 मार्च की रात को सौरभ की हत्या की गई, उसे गोली मारी गई। फिर दूसरा स्टेप, बॉडी के टुकड़े किए गए। तीसरा स्टेप, उन टुकड़ों को एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में रखा गया। और आखिरी स्टेप, उस ड्रम को सीमेंट से भर दिया गया ताकि किसी को कुछ पता न चले। सब कुछ बेहद ठंडे दिमाग से। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस ने मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया। केस अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कहानी में एक और हैरान कर देने वाला पहलू तब सामने आया जब पता चला कि मुस्कान जेल में प्रेग्नेंट है, और वो नवरात्रि के व्रत भी रख रही थी। अब ये मामला सिर्फ एक परिवार या एक घर तक ही सीमित नहीं रहा। इस हत्याकांड का असर पूरे शहर पर, वहां के लोगों पर पड़ा। और असर ऐसा हुआ कि आज मेरठ में नीला ड्रम शब्द का मतलब ही बदल गया है। वो अब सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि इस पूरे हत्याकांड का एक भयावह सिंबल, एक प्रतीक बन चुका है। इस घटना ने न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में एक सनसनी फैला दी। हालत ये हो गई कि जो लोकल व्यापारी ड्रम का बिजनेस करते हैं उनमें भी एक डर बैठ गया, और उधर मुस्कान के परिवार को समाज से बाहर कर दिया गया। वो लोग अब शहर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। तो सौरभ राजपूत की ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब भरोसा ही कत्ल कर दे, जब सबसे करीबी इंसान ही जान ले, तो फिर इंसाफ का क्या मतलब रह जाता है। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है।